हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट चल रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने सीखा था कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पीरियोडिक टेबल में 7 तो हमारे पास पीरियड्स होंगे और 18 हमारे पास ग्रुप्स होंगे। ठीक है, ग्रुप्स को हम वर्टिकल कॉलम में डिजाइनेटेड करते हैं और जो पीरियड्स है उनको हम हॉरिजॉन्टल रो की फॉर्म में डिजाइन करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो उसके बाद आज हम करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आज हमारा होगा टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होगा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है कि वो प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंटर रिलेटेड होते हैं एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ठीक है, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटर रिलेटेड होते हैं एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं जो एक रेगुलर ग्रेडेशन शो करते हैं, रेगुलर वेरिएशन शो करते हैं। ठीक है, चाहे हम टॉप टू बॉटम जाए या फिर लेफ्ट टू राइट जाए। तो मैं बोल सकता हूं द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली related to their electronic configuration ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं these shows a regular gradation regular gradation in properties when we go from left to right or top to bottom। ठीक है, हाँ जी। क्या बात करता है वो कि वो प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक है, और जो रेगुलर ग्रेडेशन शो करती है। ठीक है, ग्रेडेशन मीन्स वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन मीन्स डिफरेंस। जो रेगुलर वेरिएशन शो करती है इसमें प्रॉपर्टीज के अंदर, चाहे हम लेफ्ट टू राइट जाएं और चाहे हम टॉप टू बॉटम आए। क्लियर है? टॉप टू बॉटम को हमेशा ग्रुप में काउंट करते हैं, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट को हमेशा पीरियड्स में काउंट करते हैं। क्लियर है? तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारी होंगी एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस बहुत ही कॉमन आपके पास स्टेटमेंट है। एटॉमिक रेडियस नाम से ही क्लियर है, किसी एटम का रेडियस, एटॉमिक रेडियस। हाँ जी, मान लो एक एटम है, ठीक है, उसके रेडियस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। बट वो रेडियस या फिर जो उसकी बाउंड्री है वो कहां तक है? हमारे पास क्वेश्चन है कि एटम की बाउंड्री कहां तक होगी। ठीक है, उसका तो साइज हमें पता नहीं है, बल्कि एटॉमिक रेडियस की वजह से ही हम उसके साइज का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं किसी एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है, चाहे आउटर मोस्ट सेल सेकंड सेल हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, ठीक है, वहां तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? वहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल
the distance from the center या from the nucleus of the atom to the outermost shell containing electrons, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। हाँ जी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास मैंने बोला लिथियम है, लिथियम एटॉमिक नंबर होता है 3rd, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, तो इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो है 2nd शेल। तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये है 1st सेल और ये है 2nd शेल। तो जो आउटर मोस्ट सेल है, जो हमारे पास 2nd सेल है, उससे न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, ठीक है। एटॉमिक रेडियस हम बोलेंगे इसको, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, जैसे मेरे पास सोडियम है 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल होगी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट होगा, ठीक है। आप यहां से भी देख सकते हो, जिसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसका n की वैल्यू है, ठीक है, वो हाईएस्ट होगा, वही हमारी आउटर मोस्ट सेल होगी। मींस इसमें 3 है n की वैल्यू, 3 शेल इसमें प्रेजेंट है, 3 शेल इसमें प्रेजेंट है। तो मेरा एटॉमिक रेडियस होगा आउटर मोस्ट सेल से सेंटर की जो डिस्टेंस है, हमारा एटॉमिक रेडियस होगा ये, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल से सेंटर की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। और आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस शेल हमारे पास होगी जिसका क्वांटम नंबर, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट होगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एटॉमिक जो रेडियस है या एटॉमिक जो रेडियाई है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो उसके 3 टाइप है, हम बोल सकते हैं। नंबर फर्स्ट कोवलेंट रेडियाई, ठीक है। नंबर सेकंड वंडरवाल रेडियाई, ठीक है। नंबर थर्ड मेटालिक रेडियाई, क्लियर है। कोवलेंट रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई और मेटालिक रेडियाई, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोवलेंट रेडियाई। नाम से ही क्लियर है, उन एलिमेंट्स की रेडियाई जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, उसको हम कोवलेंट रेडियाई बोलेंगे। तो सबसे पहले समझिए कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, कोवलेंट रेडियाई। हाँ जी, यहां पर जाने से पहले हम समझेंगे कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है। कोवलेंट बॉन्ड, हाँ जी, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो होगी हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड बनती है द बॉन्ड फॉर्म्ड between the elements by the sharing of electrons, ठीक है। जो बॉन्ड हमारे पास एलिमेंट्स के बीच बनती है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एलिमेंट वो हमारे पास सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, होमोजीनियस एलिमेंट भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस एलिमेंट, बट वो बनेगी शेयरिंग से, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं Cl2, क्लोरीन है हमारे पास। हाँ जी, इसमें हम देखते हैं जो क्लोरीन है Cl है, इसमें हमने देखा क्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 7,
7 हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर में बनाता हूं। 7 इलेक्ट्रॉन मैंने इसके बना दिए। हाँ जी, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन मैं इसके बना देता हूं। अब मैंने देखा जो ये बॉन्ड बनती है, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा है, ठीक है। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट मुझे इसकी कंप्लीट करवानी है। इसमें क्या होगा, ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है अपने, ना ही ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा लेगा और इसका ये इलेक्ट्रॉन शेयर करवा सकता है, ठीक है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन हम शेयर करवा सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने देखा 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करवा सकते हैं। इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। 50% ये जो बॉन्ड बनी है, 50% हिस्सेदारी इसकी है और 50% इसकी है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम पिक्चराइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। ये दूसरा एलिमेंट है, तो इसको हम 2 एलिमेंट्स को इस तरह से पिक्चराइज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होगी कोवलेंट बॉन्ड जो बनती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कोवलेंट रेडियाई क्या होगा। कोवलेंट रेडियाई हमारे पास होता है द 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 1/2 distance between the nuclei of 2 covalent bonded atom of the same element. Nuclei of 2 covalent bonded atom of the same element in a molecule क्लियर है। और दिस इज जनरली नॉन मेटल्स, और ये सारे के सारे जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो जनरली हमें मिलेंगे नॉन मेटल्स, ठीक है। हाँ जी, क्या देखा हमने, कोवलेंट रेडियाई हमारे पास होती है 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। 2 सेम एलिमेंट है, उनके बीच कोवलेंट बॉन्ड है, 2 सेम एलिमेंट है, उनके बीच कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। उनके डिस्टेंस का 1/2 मीन्स मेरे पास एक क्लोरीन एटम ये है, दूसरा क्लोरीन एटम मेरे पास ये है, ठीक है। ये कोवलेंट बॉन्डेड है, अभी हमने पिक्चराइज इसको किया है, ठीक है। इनके ये सेंटर है, ठीक है। हाँ जी, इस डिस्टेंस को मैं मेजर कर लेता हूं और मैंने मान लिया ये डिस्टेंस है हमारे पास d, ठीक है। तो हमारे पास मैं बोल सकता हूं जो कोवलेंट रेडियस होगा, कोवलेंट रेडियस हमारे पास होगा r कोवलेंट मीन्स कोवलेंट रेडियस, मैं स्पेसिफाई इसको करता हूं 1/2, 1/2 डिस्टेंस मैंने लिखा है 1/2 ऑफ बॉन्ड लेंथ, 1/2 ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है d, तो 1/2 इंटू d, ठीक है। ये हमारे पास हुआ कोवलेंट रेडियाई मीन्स जो 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स हैं उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसके हाफ को हम क्या बोल सकते हैं, कोवलेंट रेडियाई, ठीक है। मीन्स जो हमारे पास ये डिस्टेंस यहां तक डिस्टेंस आई है जो कॉमन पार्ट का भी हाफ है, ठीक है, वहां तक जो डिस्टेंस आई है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोवलेंट रेडियाई, ठीक है। या तो इस पार्ट को या फिर इस पार्ट को, ठीक है। अगर हम पूरा लेते हैं तो
1/2 या फिर 2 से डिवाइड हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास वंडरवाल रेडियाई। वंडरवाल रेडियाई वंडरवाल रेडियाई देखिए, मेनली तो ये दो नॉन पोलर एलिमेंट्स के बीच, ठीक है, इंट्रोड्यूस होती है वंडरवाल रेडियाई। नॉन पोलर एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं जिनके पास सिर्फ एक पोल होता है, ठीक है, वो अभी बात नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं, ठीक है, वो आगे हम बात करेंगे। नॉन पोलर क्या होते हैं, पोलर के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी, इट इज द 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ, इट इज द 1/2 डिस्टेंस, 1/2 डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two identical non-bonded isolated atom of two identical non-bonded isolated atom belonging to neighboring molecule of an element, belonging to neighboring molecule of an element in solid state, ये है मेरे पास। उसने बोला हाफ डिस्टेंस होगा न्यूक्लियाई के बीच, और किसके न्यूक्लियाई के बीच, दो आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम है, ठीक है। नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड मीन जिनके बीच बॉन्ड नहीं है, वो आइसोलेटेड है, वो अकेले हैं, ठीक है, लेकिन बिलोंग करते हैं, बिलोंगिंग टू नेबरिंग मॉलिक्यूल, वो नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ बिलोंग करेंगे, ठीक है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ को हम क्या बोलेंगे, वंडरवाल रेडियाई बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। अगर हम डायग्राम से इसको देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि दो हमारे पास एडजेसेंट भी हो सकते हैं या आइडेंटिकल भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास ये है, दो एडजेसेंट है या फिर आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, ठीक है, और यहां पर भी दो हमारे पास एडजेसेंट या फिर आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे। तो हम बोल सकते हैं ये आइसोलेटेड है, ये भी आइसोलेटेड है, ये भी आइसोलेटेड है, पूरा एक मॉलिक्यूल ये बन चुका है, ये भी आइसोलेटेड है, ये भी नेबर की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये भी नेबर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हम डिस्टेंस लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेते हैं, नेबरिंग मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस लेते हैं, नेबरिंग मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस लेते हैं ए से बी, ठीक है, उसके हाफ को हम क्या बोल सकते हैं, वंडरवाल रेडियाई, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वंडरवाल रेडियाई इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1/2 ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वंडरवाल रेडियाई। तो हमने क्या देखा, ये कोवलेंटली बॉन्डेड भी हो सकते हैं, जो हमने यहां पर एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है, वो कोवलेंटली बॉन्डेड भी हो सकते हैं, ठीक है। एक कोवलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट मैंने ले लिया, दूसरा कोवलेंटली बॉन्डेड मैंने एलिमेंट ले लिया है, ठीक है, और उनके बीच के अब वो बन चुके हैं नेबरिंग, ठीक है, नेबरिंग मॉलिक्यूल वो बन चुके हैं, ठीक है। अब नेबरिंग मॉलिक्यूल बिलोंग कैसे कर रहे हैं, उनके बीच के डिस्टेंस के हाफ को हम क्या बोल सकते हैं, वंडरवाल रेडियाई बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, और ये जो वंडरवाल रेडियाई है ये वीक होती हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू कोवलेंट रेडियाई, क्योंकि कोवलेंट की जो रेडियाई है वो 50-50% पार्टनरशिप की है, साझेदारी उसमें क्या है,
50-50% है। अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो बराबर की साझेदारी करेंगे, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियाई जो वो होगी, उसकी जो इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी, और जो वंडरवाल रेडियाई है उसकी इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ वो होगी कम। क्लियर है, ठीक है। मेटेलिक रेडियाई को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं इनको, ठीक है। इनको हम कंपेयर भी करेंगे कि कौन सी रेडियाई स्मॉलर है डिस्टेंस, और किस रेडियाई का शॉर्ट डिस्टेंस होगा, किस रेडियाई का लॉन्गर डिस्टेंस होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर